अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैं आपका टीचर अलीज़ैब ख़ान और आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फ़र्स्ट ईयर और के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। वैसे हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। यानी कि आपको पता है कि इंसान जो है उनको भी अपनी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि गैसियस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी होता है। इसके लिए आप मेरा पहला जो लेक्चर है क्लास 10 के हवाले से वो देख सकते हैं। उसके अब तो यहाँ पर हम ज़रा बात को मुख्तसर करके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि गैसियस एक्सचेंज में इंसानों में क्या क्या, सबसे पहली बात होती है ब्रीदिंग होती है, ठीक है, जिसको हम आम ज़बान में सांस लेना भी कहते हैं। फिर सांस लेने के बाद गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसमें कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल्स से लंग्स में वापस आ जाती है। और फिर उसके बाद जब सेल में चली जाती है तो फिर क्या होता है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर बात ये है कि अच्छा, ये ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन तो मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। ब्रीदिंग वैसे हो सकता है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक ही हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि लोकेशन क्या होगी, यानी जैसे हमने बात कही थी लास्ट लेक्चर में कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो दो तरह से हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, ठीक है जी। इंटरनल क्या होगी आपके पास, जैसे कि इनसाइड द बॉडी होगी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स है, ज़ाहिर है ह्यूमंस के अंदर सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, यानी लंग्स जो बॉडी के इनसाइड होते हैं। अच्छा, ये जो लंग्स हैं जिनको हम लंग्स का जिक्र कर रहे हैं, लंग्स ये होते हैं किस तरीके से हैं, ये होते हैं स्पंजी पिंकिश कलर के होते हैं और एक रैप्ड होते हैं, यानी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर ये लिपटे हुए होते हैं, जिस तरह आप एक टॉफ़ी खाते हो या कोई कैंडी वगैरह आप यूज़ करते हो खाने के तौर पर, तो आप देखते हैं कि उसके सराउंडिंग एक रेपर होता है, ठीक है, जो उसकी हिफाजत के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो और वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में एक लुब्रिकेंट सा मटेरियल होता है, यानी एक लिक्विड होता है जिसको हम लुब्रिकेंट मटेरियल कहते हैं, जो क्या करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लंग्स को फ्रिक्शन से यह बचाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके पास है लंग, ठीक है। ये कम्प्लीटली स्पंजी सा होता है और ये स्मूथ मसल से बना होता है, पिंकिश इसका कलर होता है। यकीनन आपने अगर इंसानों का नहीं भी देखा होगा तो यकीनन आपने जो एनिमल्स वगैरह स्पेशली कुर्बानी वगैरह के मौके पर या जब आप गोश्त लेने जाते हो तो आपने वहाँ तो देखे होंगे फेफड़े, ठीक है। और ये अंदर से खोखले होते हैं क्योंकि इन्होंने इनके अंदर हवा ने स्टोर होना है, इसलिए ये अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं ताकि हवा इसके अंदर जा सके। और तो इसलिए जब आप इसको ऐसे दबाते हैं तो आपको स्पंजी फील आता है। उसके बाद ठीक लंग्स के नीचे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर ज़रा वाज़ेह तौर पर इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये डायफ्राम है आपके पास। ये डायफ्राम जो होता है मुकम्मल तौर पर ये भी मसल से बना होता है। डायफ्राम कम्प्लीटली एक मस्कुलर शीट होती है जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम ब्रीदिंग के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये लंग्स एग्जैक्टली कहाँ पर होते हैं, तो ये देखें ये आपको ये जो येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनको हमने यहाँ नाम दे दिया रिब्स का। ये असल में जो हमारी पसलियाँ होती हैं, जो हड्डी है हमारी पसलियाँ, तकरीबन कोई 12 जोड़े होते हैं, यानी 12 पसलियाँ एक तरफ और 12 पसलियाँ दूसरी तरफ, उसके अंदर ये बंद होते हैं ताकि इसकी हिफाजत की जाए मुख्तलिफ़ तरह के झटकों से, या कहीं पर अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाती है तो उससे ये क्या करती है, जो पसलियाँ होती है ये फेफड़ों की हिफाजत करती। बीच में ये एक स्टर्नम बोन होती है जो दोनों साइड की पसलियों को आपस में जोड़े रखती है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास आ जाता है लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली अल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है, या मैंने आपके यहाँ पर, ठीक है। अल्वियोलाई एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बल्ब लाइक से मुराद आपके घर में यकीन अगर बल्ब वगैरह हो तो ये उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बल्बस, ठीक है, इस तरह। और इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो इसके सराउंडिंग यहाँ पर इस तरीके से मौजूद होती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर आती है तो वो ऑक्सीजन चली जाती है इन ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड कैपिलरीज से बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। होपफुली कि आपको नज़र आ रही होंगी ये।
तो अल्वियोलाई क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी ये लंग्स का वो हिस्सा है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस प्रैक्टिकली तौर पर हो रहा होता है। ये यहाँ ये लंग्स के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, मुख्तसर करते हैं बात को। अब जाते हैं अगले फेज़ की तरफ, जिसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे। ये तो बात अभी तक हमने जो बात की थी, ये वो बात थी कि जब हवा बॉडी के अंदर आ चुकी, इंटर हो चुकी। अब हम पढ़ते हैं कि हवा बॉडी में इंटर होती कैसे है, जिसको और हवा को इंसानों की बॉडी में अंदर जाने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, उस रास्ते को हम कहते हैं एयर पैसेज वे, जिस रास्ते से हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। देखें यहाँ ये डायग्राम है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर ये नोज़ है, यानी नाक है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे 2 सुराख होते हैं जिनको हम नेरीज़ या नोस्ट्रल्स भी कहते हैं। फिर उनके अंदर एक खाली कैविटी होती है जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। यानी लिखा हुआ यहाँ पर नेज़ल कैविटी। होता क्या है, हवा यहाँ से जाती है नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी से होते हुए लेरिंग्स के पास आती है। ठीक है, लेरिंग के ऊपर एपिग्लोटस होता है। ठीक है, तो ये हवा यहाँ से गुजरते हुए सीधी यहाँ आती है और ये ट्रेके में चली जाती है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर आने के बाद ज़ाहिर है कुछ हवा एक राइट लंग में चली जाती है, कुछ हवा लेफ़्ट लंग में। राइट लंग में तकरीबन 3 लोब्स होते हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, यानी 2 खाने होते हैं। अच्छा, अब देखें, अब तो ये होता है, अब ये आपके पास जो है ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये ज़्यादा का अच्छे से इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ना ये कम्प्लीटली हार्ड होते हैं, ना ये कम्प्लीटली सॉफ्ट होते हैं। ये एक दरमियाना सा स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेजियस, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट बोन्स। तो इससे ये बनी होती है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है ताकि हवा को लंग्स तक पहुंचाना, यानी नेज़ल कैविटी से लेकर एग्जैक्टली कहाँ तक, लंग्स तक पहुंचाना। फिर ये जो ट्रेकिया होती है, ये सिंगल पाइप होती है। फिर इस ट्रेकिया से 2 छोटे छोटे पाइप्स निकली होती है, एक राइट लंग में इंटर है और एक लेफ़्ट लंग में इंटर होती है। ठीक है, और उन छोटी पाइप्स को हम कहते हैं ब्रोंकस। वैसे इसको ट्रेक्यूल्स भी कुछ जगहों पर कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेसिकली। इसको मैंने ज़रा मुख्तसर से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि देखें ये आपके नीचे माउथ है। अब होता ये है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं मुंह के ज़रिए से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो चबाने के बाद वो चीज़ चली जाती है ग़िज़ाई नाली में। ग़िज़ाई नाली में जाने से पहले ये एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? एपिग्लोटिस बेसिकली जब यहाँ पर फूड आएगा तो ये जो एपिग्लोटिस है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब फूड आता है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब ये बंद हो जाता है तो इसके नीचे एक सांस की नाली होती है। तो जो फूड है वो बजाय सांस की नाली में जाने के, वो सांस की नाली की जो पीछे ग़िज़ाई नाली होती है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, वो उसमें चला जाता है। यानी एसोफेगस, एपिग्लोटिस बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारी जो खुराक है उसको सांस की नाली में जाने से रोक रही है, ताकि वो सांस की नाली में जाने के लिए डायरेक्ट कहाँ चला जाए, ग़िज़ाई नाली में जहाँ उसको जाना चाहिए। तो बेसिकली ये एक बैरियर है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिफाजत करता है फूड पार्टिकल से। हवा ने तो जब यहाँ से आना होगा तो वो तो सीधी सीधी आ जाएगी। ठीक है, हवा की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, हवा ऊपर से आ रही है जबकि फूड पीछे से आ रहा है। तो जब पीछे से आएगा ये दब जाएगा और ये ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मुख्तसर सा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कुछ भी आपको इसमें से पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर भी एग्ज़ाम के हवाले से उसमें करना है तो आप इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इससे पिछला वाला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसका पहली हेडिंग से यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके सिर्फ तस्वीर ले सकते हैं, और इसके अलावा ये सेकंड हेडिंग से, ठीक है, पेज नंबर इसका अगला जो पेज है इसको, ठीक है, और साथ साथ ये डायग्राम भी है। आप इस डायग्राम को बेचीज़ से देखें। होपफुली कि जब आप ख़ुद भी एक बार इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।